अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं पारामारिबो में, और जो आज का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री मिनिमम और 29 जो है वो मैक्सिमम है। तो बड़ा खूबसूरत मौसम है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा आज का जो हमारा प्रोग्राम है कि घर पे एक पार्टी होगी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम ख़रीद चुके हैं, तो कुछ चीज़ें अभी ख़रीदने जा रहे हैं। तो चलते जाते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि क्या ख़रीद रहे हैं हम। कल रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और ये देखिए जगह जगह कैसे सड़कों पे पानी खड़ा है यहाँ पर। ये देखिए, ये इस तरफ KFC है और ये है किस्मत हलाल मीट। तो हम लोग यहाँ पर लैम्ब का गोश्त लेने के लिए आए हैं। लैम्ब का गोश्त हर जगह से नहीं मिलता, शायद 2-3 जगह ऐसी दुकानें हैं जहाँ से मिल सकता है। तो हमें घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर आना पड़ा है ये लैम्ब का गोश्त लेने के लिए। तो देखते हैं ये इनसे भी पता नहीं मिलता है कि नहीं। तो अंदर जाते हैं अभी। चिकन का और डक का गोश्त तो जगह जगह मिल जाता है, लेकिन लैम्ब का जो सिर्फ 2-4 दुकानें मखसूस वहाँ से मिलता है, इसलिए स्पेशल हम यहाँ आए हैं। वो काटेगा उसको। ये 450 SRD का 1 किलो है, तो ये 1350 SRD में 3 किलो ले रहे हैं हम। लैम्ब गोश्त मिलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर आए हैं तो मिल गया है यहाँ से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन हमें 12 यूरो पर केजी पड़ा है, तो 3 किलो हमें 36 यूरो में पड़ा है। तो ये यूरोप से भी यहाँ पर जो है लैम्ब का जो गोश्त है वो यूरोप से भी महंगा है यहाँ पर। लैम्ब का गोश्त मिल गया है, और अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। तो अभी हम ये दूसरी दुकान पे आए हैं, और यहाँ से हमने ये चिकन लेग्स लिए हैं, और ये हलाल है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 4.5 kg है, तो 460 SRD का है ये। चलें एक ले लें ये भी। बच्चे लोग चिप्स खाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ चिप्स देख रहे हैं। तो ये एक फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लिया है, 285 है इसकी प्राइस, तो 2.5 किलो का है ये। ड्रिंक एक कोक ले लो, एक ये बुस्ता शहरी की तरह जो है वो ले लो, देख लो और क्या लेना है। चल एक फर्नांडिस ले ले, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया। इधर ये कोकम्बर ले ले यहाँ से, तो 2 ले लिए छोटे वाले। प्राइस सेम है दोनों का। ये 35 का है, इसमें और ज़्यादा है। ओके, तो 270 के हो गए, 70 SRD के। ये विनोद को एक गिफ्ट मिला है, फ्लॉपी कुत्ता, तो उसके लिए इसने चैन और उसका एक पटा भी ख़रीदा है। तो देखते हैं कितना टोटल बिल बनता है। $1265। 1265। ब्रेड नहीं लिया था वो ले लिया। ये देखो कितना है। टोटल क्या है? 50 है। इधर देखो, नहीं होना चाहिए, इधर देखो।
तो आदत से चीज़ें हमारा मुकम्मल हो गई हैं, सिर्फ प्याज नहीं मिला तो वो देखते गए रास्ते से। तो ये लियांग सुपरमार्केट पे हम आए थे, अभी चीज़ें ले ली हैं। और वैसे यहाँ पे जो ज़्यादा स्टाइल है चीज़ें बेचने के, जैसे वो सामने देखे इस तरह लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ को फ्रूट वगैरह रख के बाहर सड़क के किनारे ज़्यादा बेचते हैं। तो ये स्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी सड़कों पे इस तरह के आपको ठेले से टेबल से बनाए हुए मिलेंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई होंगी और वो बेच रहे हैं, तो इस तरह अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं लोग। विनोद इस वक्त बिज़ी हो चुका है, गार्लिक छील रहा है और ये प्याज छीले इसने। और इस तरफ ये अपना गोश्त और ये साथ चिकन और ये साथ लीवर है शिकाप का, तो इसका सांभर बनेगा। तो लकड़ी के चूल्हे पे बनाएंगे इसको, और कुछ ये सांभर वगैरह जो है ये गैस के चूल्हे पे बनेगा, क्योंकि चूल्हा एक है तो उस पर एक चीज़ बनाएंगे और वो हम बनाएंगे गोश्त। ये भी विनोद का एक कुत्ता है इस तरफ, और इसकी उस दिन वीडियो नहीं बनाई थी, वो भी खेलना चाहता है। या कम कम या ये विनोद कहता है इसके बारे में कि ये बूढ़ा हो गया है, वो लग भी रहा है, उसके बाल भी झड़ रहे हैं जैसे, तो ये काफ़ी बूढ़ा हो गया है। या फेंकी या ओके फेंकी या। चूल्हे में लकड़ी रख दी गई है और थोड़ी उसको आग लगा दी गई है, धुआं निकल रहा है। तो अभी ये आग पकड़ लेगा तो उसके बाद कुकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। आग अच्छे से नहीं जल रही थी तो विनोद देखें उसको जो है वो, इसे हम फूंकनी कहते हैं पाकिस्तान में, तो उससे फूंक मार रहा है तो आग अच्छे से बेहतर होती जा रही है। ये देखें अब ज़्यादा अच्छे से जल गई है। प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन वगैरह सबको ग्राइंड कर लिया था और मिर्चें भी, उसको ऑयल में डाल दिया है। तो अभी ये कुक हो रहा है थोड़ा, उसके बाद देखते हैं। ये मसाले डाल रहे हैं आप जी? ये विनोद उसमें भी सब मसाले डाल रहे हैं अभी। ये मैं इंग्लैंड से चाट मसाला लाया हूँ, वो डाल रहे हैं अभी। और ये हल्दी डाल रहे हैं अभी। अब इनको थोड़ा मिक्स कर देंगे। कितना प्यारा कलर हो गया इसका। अभी जल्दी से गोश्त डाल दिया गया है और अभी नमक डाला जा रहा है। तो अभी गोश्त को मसाले में मिक्स कर रहे हैं और गोश्त भी मसाले के कलर का होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी पक गया है। कितनी देर लगेगी इसको विनोद पकने में? अब मुझे नहीं मालूम है कि ये हार्ड स्टाफ है या सख्त वाला है। थोड़ा देर कुछ नहीं, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा। तो अभी क्या करने जा रहे हो आप? इसको तोप रहा हूँ। ओके, देखते हैं इसके बाद इसमें से क्या निकलता है आधे घंटे के बाद। तरकारी हमारा बन चुका है और साथ ये कोमकोमर, ये पहले वाला विदाउट अजाइन है और दूसरे वाला अजाइन के साथ है। तो बाकी कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते जाएंगे। गोश्त तो पक ही रहा है। इस तरफ शिकाप के लीवर का और शिकाप के माख का ये सांभर तैयार होगा अभी। तो आज ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो शिकाप की हैं, लैम्ब की। ये खीर मिक्स का पैकेट मैं इंग्लैंड से लाया था और यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और उसमें उसे मैं पका रहा हूँ। तो ये खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे खाएंगे। तो ये लोग पहले नहीं ट्राई किया खीर मिक्स को, आज ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि ये लाइक करते हैं कि नहीं। गोश्त हमारा पक चुका है। एक ये है, सारा एक बर्तन में नहीं आया और एक थोड़ा इस बर्तन में भी डाला है। तो बाहर जो है वो सांभर तैयार हो रहा है। तो विनोद को देखते हैं कि कहाँ पहुँचा है वो। ये सांभर तैयार हो रहा है जी। कितनी देर में रेडी हो जाएगा ये? अभी तक 15-20 मिनट तक। ओके, थोड़ा ज़्यादा पानी जलाना है। ओके, ठीक है। ये सांभर भी तैयार हो रहा है जी।
काफ़ी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो देखते हैं। पहले प्रोग्राम था कि चिकन KFC स्टाइल बनाएंगे, लेकिन विनोद बोला कि नहीं, एक और स्टाइल है जो कोई वो स्पेशल जानता है, तो उस स्टाइल से बनाएंगे। तो चलें जी, देखिए पहले हमने इसको सारे चिकन को आग पे रख दिया है, तो उसके बाद क्या होता है दिखाते जाते हैं आपको। तो इधर ये दाल भरी रोटी बन रही है और विनोद उसको सेक रहा है, थोड़ा ऑयल भी लगा रहा है। तो खाना खाने से पहले मैंगो टाइम, सूरीनाम आए तो मैंगो तो ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंगो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं स्पेशली बच्चों के लिए, और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं। ये यहाँ पर सारी फ्राइज़ जो है ये फ्रेंच फ्राइज़, इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 2.5 किलो, और बच्चे 3-4 हैं सारे, तो आधी करेंगे ताकि बच्चे भी आराम से खाएं। और हमने तो दूसरी चीज़ें बनाई हैं अपने लिए। Kurang ini lebih dari